हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सेंट्रियोल। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियस के फंक्शन को देखा था और ये भी देखा था दैट इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। लेकिन अब मेन क्वेश्चन है कि हु बेसिकली एग्जीक्यूट द सेल डिवीजन। तो ये करते हैं हमारे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब पहला जो मिसकंसेप्शन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, दैट सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर बेसिकली द सेम थिंग, बिकॉज साथ में लिखे होते हैं हमेशा, बट दे आर नॉट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि हाउ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मुझे ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो मैं देखूंगा दैट सेंट्रोजोम आर अ एरिया। ठीक है, तो सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम इज अ एरिया इन द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, सो सेंट्रोजोम इज अ एरिया इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। ठीक है, नियर न्यूक्लियस एंड दे कंटेन सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? सेंट्रियोल्स। ठीक है, और सेंट्रियोल्स हमेशा अकेले नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, सो दे कंटेन सेंट्रियोल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर। कंटेन सेंट्रियोल एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, तो आई होप ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, दैट सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, ठीक है, सेंट्रियोल के जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे यूजली अलाइंड एट राइट एंगल। ठीक है, अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ, ठीक है, इन दोनों सेंट्रियोल्स को, तो दे आर यूजली अलाइंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, सो सेंट्रियोल्स आर अलाइंड 90 डिग्री या राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, सो दे आर अलाइंड 90 डिग्री टू ईच अदर। अब इनका मेन फंक्शन है क्या? ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो सेंट्रियोल का शेप है ना, वो कैसा होता है? दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे दिखते हैं? दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनका फंक्शन समझते हैं। तो जो मेन फंक्शन है हमारे सेंट्रियोल्स का, ठीक है, या सेंट्रोजोम का, ठीक है, तो वो क्या होता है वो समझते हैं। तो हमने कहा कि सेल डिवीजन के टाइम में सेंट्रोजोम एक्टिवेट होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम इज़ व्हाट? सेंट्रोजोम इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मान लेते ये सेल का डिवीजन होने वाला है, तो इसके हेड पे और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे विच आर नोन एज सेंट्रोजोम। ठीक है, तो यहाँ दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको कहते हैं हम लोग सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम जब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेंट्रोजोम हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन दिखा मुझे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ठीक है, जो सेंट्रियोल के आसपास है, ठीक है, तो सेंट्रियोल के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, एंड दे स्टार्ट टू फॉर्म यू कैन से एस्टर और स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दे स्टार्ट टू फॉर्म एस्टर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहे हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह से मूव कर रहे हैं और ये फैल रहे हैं एक साइड में। तो अगर मैं अपर व्यू देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर मैं बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल सामने से देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इट फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। बट अपर साइड से देखूँ तो इट फॉर्म अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्ट्रल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज। ठीक है, ये एस्टर रेज। अब ये जो एस्टर रेज होते हैं ना, ठीक है, दे बेसिकली हेल्प इन पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल ये काम होता है। तो जो स्पिंडल फाइबर बने हैं क्रोमोसोम के अंदर, ये क्या करते हैं, दिस स्पिंडल फाइबर बेसिकली ओपोज क्रोमोसोम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो दे ओपोज क्रोमोसोम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या मतलब है, तो मैंने कहा कि देखते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ अगर मैं यही सेम स्टेज दिखाऊं जो कि हमारे सेल डिवीजन का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, वो अभी हम इसकी बातें नहीं करने वाले, जब सेल डिवीजन आएगी 10th क्लास में तो वहाँ हम समझेंगे। तो यहाँ सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर रिलीज़ किए, ठीक है, और यहाँ जो ये स्पिंडल फाइबर ने जो एस्ट्रल रेज फॉर्म किए ना, वहाँ पे इन्होंने किया क्या कि जो क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रोमोसोम था, उसको इन्होंने बेसिकली सेपरेट करना शुरू कर दिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो क्रोमोसोम है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेपरेट होना शुरू हुआ और एक कह सकते हैं कि इसकी डिवीज़न होगी, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी डिवीज़न होगी। अच्छा, अब सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि डिवीज़न होगा, सेंट्रोसोम इसको ऑर्गेनाइज करता है और सेंट्रियोल उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब हमने ये समझ लिया है कि दैट हाउ बेसिकली द सेल डिवीजन अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब दूसरी बात ये है कि सेल को जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी आती कैसे। तो ये जो एनर्जी वाली बात है, इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।